दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पॉलिटेक्निक करने का सोच रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक आप कर रहे हैं तो एक आपको मोटा मोटा मैं आइडिया बताने वाला हूं कि पॉलिटेक्निक कब करना आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, 10th के बाद या 12th के बाद। अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप करने का प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं गाइड कर पाएगा, लर्निंग डे आपको सपोर्ट कर पाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कंप्लीट रूप से हम यही समझने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक आपको कब करना चाहिए, 10th के बाद आपके लिए करना सही होगा या फिर 12th के बाद आप करें जिससे आपको बढ़िया रिस्पॉन्ड मिल सके। तो दोस्तों आगे हम इस पूरे जो हमारा सब्जेक्ट है इसको ब्रीफ करें, आपको अच्छे तरीके से समझाएं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि करंट टाइम में अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप 10th में हैं, 12th में हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हो, आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। दोस्तों बहुत बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन आती है, 10th जैसे ही वो करते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक ये ज़रूर आता है, खास करके उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल क्लास फैमिली से मेरी तरह होते हैं कि 10th के बाद आज ये पॉलिटेक्निक कर लेते हैं और पॉलिटेक्निक के बाद एक अच्छी खासी जॉब लग जाएगी 15, 20, 25 हज़ार की, और मेरी फैमिली का जो बर्डन है, मेरी फैमिली का जो सपोर्ट है वो मैं कर पाऊँगा। कुछ बच्चे 10th से ना सोच करके वो बच्चे 12th में ये सेम चीज़ सोचते हैं कि मैं पॉलिटेक्निक कर लेता हूँ, 3 साल के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी और जॉब मिलने के बाद मैं अपने पापा का, अपने चाचा का, भैया का हाथ में बटा सकूँगा, मैं उनको सपोर्ट कर पाऊँगा। तो ये थिंकिंग सही है, बट आपको 10th या 12th कब करना चाहिए, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनना। दोस्तों जो पॉलिटेक्निक होता है यह आपको डिग्री नहीं, आपको डिप्लोमा देता है। और जो दोस्तों डिप्लोमा इससे मिलता है वह डिग्री के बराबर नहीं होता। पहली चीज़, मतलब आपको जहाँ पर ग्रेजुएशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं पॉलिटेक्निक को। आप इसको जहाँ पर डिग्री मांगेगा वहाँ आपके लिए ये इनवैलिड रहेगा। तो इसीलिए एक ये होना चाहिए कि आप जब 10th करते हैं तो 10th करने के बाद आपको पॉलिटेक्निक की तरफ, मेरे हिसाब से, मेरी जो एनालिसिस कहती है और मेरी जो समझ कहती है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों की अलग थिंकिंग हो, लेकिन मेरे हिसाब से 10th के बाद आपको पॉलिटेक्निक करने नहीं जाना चाहिए। 12th के बाद अगर आप जाओगे तो 12th के बाद उधर आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो और सेम पैरेलल आप प्राइवेट या फिर डिस्टेंस लर्निंग से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, जिससे जहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा जाएगा वहाँ पर आप ग्रेजुएशन भी दे सकते हो और जहाँ पर पॉलिटेक्निक का बेस मांगा जाएगा आप वहाँ पर पॉलिटेक्निक भी दे सकते हो। तीसरा बड़ा फ़ायदा आपको 12th करने के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो तो क्या होता है, बहुत सारी वैकेंसी जो 12th लेवल पर आती हैं आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे और सेम उधर आपका पॉलिटेक्निक चल रहा होगा, उधर आपका ग्रेजुएशन चल रहा होगा और इसी के पैरेलल आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को देखा गया है जो इसी रूटीन से चलते हैं, पॉलिटेक्निक भी हो रहा होता है, प्राइवेट या डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन भी हो रहा होता है और 12th के बेसिस पर उनको कहीं ना कहीं जॉब भी मिल जाती है अगर बच्चे मेहनत कर जाते हैं तब। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो 12th के बाद आपको बहुत एडवांटेज मिलता है। सेम चीज़ अगर मान लो आप 10th के बाद डिप्लोमा करने चले जाते हो तो पहली चीज़ तो 12th के बाद वाली चीज़ों के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। दूसरी चीज़, आपको ग्रेजुएशन करने के लिए 12th करना पड़ेगा और 12th प्राइवेट से करने में आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा, आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़, आप डिप्लोमा में जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 12th लेवल के हैं और 3rd सेमेस्टर की जो मैथ आपको मिलती है वो BSc लेवल की मिलती है। तो इन सारी चीज़ों में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। जब आप 12th करके जाएंगे तो पहली चीज़ आपका बेस कंप्लीट रहेगा, आप मैच्योरिटी के लेवल में रहेंगे, आप मैच्योर रहेंगे, आप ग्रेजुएशन, डिग्री, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और गवर्नमेंट सर्विस में भी आप ट्राई कर पाएंगे। तो बेसिकली 12th करने के बाद ही मेरे हिसाब से आपको पॉलिटेक्निक की तरफ मूव करना चाहिए। अगर आप 10th से जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे 10th से पॉलिटेक्निक की तरफ जाएं जो ये चाहते हैं कि मुझे तो सिर्फ इंजीनियरिंग ही करनी है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे और किसी अदर सेक्टर में नहीं जाना है। तो वो बच्चे 10th से जाएं, उन बच्चों को 10th से जाने में एडवांटेज रहेगा। लेकिन जिन बच्चों के दिमाग में ये है कि मुझे फैमिली के बोझ को संभालना है, साथ ही साथ अगर कहीं गवर्नमेंट सर्विस मुझे मिल जाती है तो बहुत बढ़िया रहेगा, मैं और अच्छे तरीके से अपने परिवार का, अपने घर का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाऊंगा, तो वो बच्चे 12th के बाद अगर करेंगे तो उनको बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। वैसे देखा गया है कि लगभग 70% जो बच्चे होते हैं वो 12th के बाद ही करते हैं, और 30 से 35% बच्चे जो होते हैं वो 10th के बाद डिप्लोमा करने जाते हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग मायने हैं। 10th के बाद वही बच्चे डिप्लोमा करें
जिनका एम सिर्फ इंजीनियरिंग है कि मैं अभी पॉलिटेक्निक करूंगा, फिर बीटेक करूंगा, फिर आगे उसको एमटेक करूंगा, मतलब एकदम इंजीनियरिंग में उनको बढ़ना ही बढ़ना है आगे, वो बच्चे 10th के बाद चले जाएं। और जिन बच्चों को ये है कि मुझे अदर सेक्टर में भी हाथ मारना है, तो वो बच्चे 12th के बाद करने जाएं। तो ये रहा एक छोटा सा मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, कोई भी डाउट वो अपना किसी के साथ नहीं डिस्कस कर पाते हैं। टेंशन नहीं लेनी है, लर्निंग डे आपका परिवार है और मैं आपके भाई की तरह हूं। तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम आईडी IamSaurabh-Ojha1 पर दोस्तों, आप मेरी इस इंस्टाग्राम आईडी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, यहाँ पर आप मेरे से ज्वाइन होकर अपने बड़े भाई की तरह कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी डाउट आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करना सही है या गलत है, तैयारी कैसे करें, और अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आगे आपको फ्यूचर प्लान क्या बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और अदर सेक्टर में भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ इस इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़ करके आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लर्निंग डे के ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी लर्निंग डे 7080 से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, और सबसे पहले मैं जो कमेंट सेक्शन में आपसे बोला था कि आप करंट टाइम में, इस समय में स्टडी में आप क्या कर रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो सभी साथी ज़रूर बताएंगे। और अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि आपके साथ ही साथ आपके दोस्तों को भी इस बहुत बेहतरीन सी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो भी अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा एनर्जेटिक हो सकें और बहुत अच्छे तरीके से आगे की प्रिपरेशन में आगे बढ़ सकें और उनका भी सपोर्ट हो सके। कहीं ना कहीं जब आपका दोस्त आपसे आगे जाएगा या आपके साथ आपके पैरेलल चलेगा, तो आपको भी देख करके खुशी होगी, आपको भी प्राउड फील होगा कि कहीं ना कहीं लर्निंग डे ने ज़रूर आपकी सपोर्ट की और आपने उसी चैनल के थ्रू अदर बच्चों की भी, अपने साथियों की भी सपोर्ट करने का प्रयास किया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करो, बस यही तमन्ना है। जय हिंद, नमस्कार।